इंडिया एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। उसी के साथ इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि यहाँ पे हर कंपनी जो है वो अपने विंग्स को स्प्रेड करना चाहती है। हर कंपनी चाहती है कि वो यहाँ पे टारगेट करे इंडियंस को, एंड कैसे वो अपने प्लेटफॉर्म में इंडियंस को लेकर आए। एक ऐसा देश है इंडिया जहाँ पे लोग जो है वो रोजाना घंटों स्पेंड करते हैं इन सोशल मीडिया। जहाँ एक वायरल रील को ओवरनाइट यहाँ पे सक्सेस मिलती है, वो ओवरनाइट किसी भी आदमी को यहाँ पे सेलिब्रिटी बना सकता है। एक ऐसा देश जहाँ पे सेलिब्रिटी से ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। एक ऐसा देश जहां करोड़ लोग जो हैं वो दिन रात इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर, व्हाट्सएप ये खोल के बैठे रहते हैं। लेकिन इसी इंडिया में इंडियन सोशल मीडिया ऐप सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते? क्यों जैसे ऐप्स हाइप के बाद खत्म हो जाते हैं? क्यों यहाँ पे हाइक व्हाट्सएप को चैलेंज नहीं कर पाता? क्यों यहाँ पे शेयर चैट अब भी स्ट्रगल कर रहा है डिस्पाइट हैविंग मिलियंस ऑफ यूजर्स? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, अगर इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया मार्केट में से एक है तो इंडियन सोशल मीडिया कंपनीज सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाते? आज इस वीडियो में हम लोग एक अनकंफर्टेबल रियलिटी को यहाँ पे एक्सपोज करेंगे। ये स्टोरी सिर्फ ऐप्स की नहीं है, ये स्टोरी है नेटवर्क इफेक्ट्स की, ये स्टोरी है यूजर की साइकोलॉजी की, ये स्टोरी है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, और एक ये ब्रूटल मार्केट रियलिटी। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे क्यों इंडिया में सोशल मीडिया ऐप्स बनाना इतना डिफिकल्ट है। वेल, जैसे कि हम लोगों ने बात करी, हर एक कंपनी जो है वो इंडिया में आना चाहती है। हर एक कंपनी को पता है यहाँ पे कंज्यूमर मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे पहला थिंकिंग यहाँ पे यही होगा, मैं अपना एक सोशल मीडिया ऐप बना लूँ। नंबर ऑफ यूजर्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि रातों रात लाखों एंड करोड़ों डाउनलोड्स हमें मिल जाएंगे। एंड उसके बाद हमने करना क्या? वी जस्ट हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय। ये बिजनेस प्लान लगता बहुत ईजी है बट उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली फॉर द इंडियन स्टार्टअप्स। अब ऐसा क्यों होता है, किस लिए इंडियन ऐप जो है वो यहाँ पे सोशल मीडिया में अपना दबदबा कायम नहीं कर पाती? इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वेल, सबसे पहले हम लोग एक मिथ को जो है ब्रेक कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ऑडियंस की बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में ऑडियंस की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। रियलिटी तो यह है कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट और सोशल मीडिया मार्केट्स में से एक है। करोड़ लोग जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। हर मिनट मिलियंस ऑफ फोटोज जो है वो अपलोड होती हैं, वीडियो जो है वो वॉच करी जाती है, मैसेजेस जो है वो भेजे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, कमेंट जो है वो लिखे भी जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो है वो प्रोडक्ट बेचते हैं, ब्रांड जो है वो मार्केटिंग करती है। पूरा डिजिटल इकॉनमी सोशल मीडिया के अराउंड यहाँ पे घूमता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर मार्केट इतना ही बड़ा है तो इंडियन ऐप्स को सक्सेस मिलना चाहिए ना, ये आप भी अग्री करेंगे। बट थियोरेटिकली यहाँ पे बात करें, ये आंसर आता है यस। प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम समझे तो आंसर आता है नो। और इसका रीज़न समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा, जो कि है नेटवर्क इफेक्ट। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज नेटवर्क इफेक्ट एंड वो कैसे यहाँ पे हैम्पर करता है इंडियन स्टार्टअप्स को, स्पेशली जो यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। इमेजिन करो आपने एक नया मैसेजिंग ऐप जो है वो लॉन्च करा। फीचर्स उसके अमेजिंग है, यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा है, प्रिवेसी जो है वो यहाँ पे परफेक्ट है, सब कुछ एक्सीलेंट है। लेकिन आपके दोस्त उस ऐप पर नहीं हैं, आपके फैमिली मेंबर्स उस ऐप पर नहीं हैं, आपके कलीग्स उस ऐप पर नहीं हैं। तो यहीं पे एक क्वेश्चन जो है वो आपसे अब हम पूछते हैं, क्या आप ऐसे ऐप को यूज़ करेंगे? प्रॉब्ली नहीं, बिकॉज यहाँ पे सोशल मीडिया की जो वैल्यू है वो ऐप के फीचर से डिसाइड नहीं होती। सोशल मीडिया की वैल्यू यहाँ पे डिसाइड करते हैं लोग, वो लोगों से आती है। इंस्टाग्राम वैल्यूबल है क्योंकि सब इंस्टाग्राम पर है। यहाँ पे व्हाट्सएप वैल्यूबल है क्योंकि सब लोग यहाँ पे व्हाट्सएप पर है। यूट्यूब वैल्यूबल है क्योंकि क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों वहाँ बैठी है। और इसी को कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म पर होते हैं उतना ही प्लेटफॉर्म और वैल्यूबल हो जाता है। और यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि जैसे ही कोई प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिटिकल मास अचीव कर लेता है तो उसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। यहाँ पे जब सारे लोग एक पर्टिकुलर ऐप यूज़ करते हैं, वेल आपके ऊपर वो फोर्स आ जाता है टू यूज़ दैट पर्टिकुलर ऐप, चाहे आपको कोई और ऐप यहाँ पे ज़्यादा बेटर लगे। एंड यही इंडियन ऐप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो टेक्नोलॉजी से नहीं हारते, वो नेटवर्क इफेक्ट से हारते हैं। एंड नेटवर्क यहाँ पे ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द डाउनलोड्स, इट इज़ अबाउट पीपल हु आर यूजिंग दोज थिंग्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ केस स्टडीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले केस स्टडी हम लोग समझते हैं हाइक की। आज के यंगर ऑडियंस में शायद बहुत लोगों को याद भी ना हो, लेकिन एक टाइम था जब हाइक को इंडिया का व्हाट्सएप किलर कहा जाता था। कंपनी के पास फंडिंग थी,
ब्रांडिंग थी, यहाँ पे फीचर्स थे, यहाँ पे हाइप थी। ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ यहाँ पे मीडिया कवरेज भी उसको काफ़ी मिली। एवरीथिंग लुक्ड परफेक्ट और ऑनेस्टली हाइक में कुछ फीचर्स व्हाट्सएप से बेटर भी थे। कस्टम स्टिकर्स यहाँ पे थे, यहाँ पे थीम्स थी, अलग अलग थीम्स आप लगा सकते हो, यहाँ पे आप उसको पर्सनलाइज भी कर सकते हो, प्रिवेसी का ऑप्शन भी यहाँ पे था। लेकिन फिर भी हाइक हार गया। क्या आप जानते हैं क्यों हारा? वेल, इसका एक सिंपल सा आंसर है। यूजर्स जो हैं वो फीचर्स के लिए नहीं आए, यूजर्स अपने फ्रेंड के लिए आए। उनके फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर थे। इमेजिन करो, आप हाइक इंस्टॉल करते हो, लेकिन आपके 100 कॉन्टैक्ट्स में से सिर्फ 5 लोग जो है वो हाइक को यूज करते हैं, बाकी 95 लोग जो हैं वो व्हाट्सएप पर हैं। तो आप नेचुरली किस पर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे? वेल, द सिंपल आंसर इज ऑन व्हाट्सएप। और यही हुआ। बेटर फीचर्स होने के बावजूद भी यहाँ पे हाइक जो है वो यूजर्स को परमानेंटली शिफ्ट नहीं कर पाया। एक पॉइंट के बाद कंपनी को डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी और इंडिया का व्हाट्सएप चैलेंजर हिस्ट्री बन गया। एंड यही चीज़ काफ़ी कंपनीज के साथ हुई है, काफ़ी इंडियन सोशल मीडिया के साथ हुई है। एक और यहाँ पे केस स्टडी समझ लेते हैं कू की। एंड कू की स्टोरी यहाँ पे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कू को लॉन्च किया गया था एज द इंडियन ऑल्टरनेटिव टू ट्विटर। वेल, टाइमिंग भी यहाँ पे परफेक्ट लग रहा था। नेशनल सेंटिमेंट जो है वो स्ट्रांग थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो उसको यूज़ कर रहे थे, मीडिया कवरेज भी काफ़ी ज़्यादा मिली, डाउनलोड जो है वो बढ़ रहे थे, इन्वेस्टर्स जो है वो इंटरेस्टेड थे, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था। लेकिन एक हिडन प्रॉब्लम थी। ट्विटर सिर्फ ऐप नहीं था, ट्विटर एक इकोसिस्टम था, जहाँ पे हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की, पॉलिटिशियंस की, सेलिब्रिटीज़ की, यहाँ पे ब्रांड्स की, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स की, चाहे यहाँ पे हम लोग बात करें पब्लिक कॉन्वर्जेशन की, सब ऑलरेडी ट्विटर में था। कू को सिर्फ यूजर्स अट्रैक्ट नहीं करने थे, एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट करना था और ये काम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। यहाँ पे सर्वर की कॉस्ट आती है, यहाँ पे मॉडरेशन कॉस्ट आती है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉस्ट आती है, यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट आती है, यहाँ पे क्रिएटर एक्विजिशन आते हैं। और जब ग्रोथ एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं आई तो बिजनेस मॉडल प्रेशर में आ गया। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कू की। इवेंचुअली कंपनी ऑपरेशंस बंद करने की सिचुएशन तक पहुँच गई। ये एक पावरफुल लेसन था। डाउनलोड सक्सेस नहीं होते, डेली एक्टिव यूजर्स वो सक्सेस होते हैं। एंड यही चीज़ आप देख सकते हो जहाँ पे हम लोग बात करते हैं काफ़ी एप्लीकेशंस की। इंडिया में जो भी नया एप्लीकेशन आता है वो डाउनलोड तो होते हैं, बट कितने लोग वहाँ पे एक्टिव रहते हैं? दिस इज द मेजर क्वेश्चन जो लोग सोशल मीडिया से पूछते हैं। आज के टाइम की बात करें, लोगों को यहाँ पे आदत लगी हुई है उन सोशल मीडिया की, बट यहाँ पे उसी के साथ इंडियन स्टार्टअप्स का सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, अब उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। अब मैं आपको एक शॉकिंग रियलिटी बताता हूँ। एंड बहुत सारे फाउंडर्स सोचते हैं कि अगर उनके पास बेटर प्रोडक्ट होगा तो यूजर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया में ही लॉजिक काम नहीं करता। सोशल मीडिया में प्रोडक्ट क्वालिटी से पहले यहाँ पे नेटवर्क क्वालिटी जो है वो मैटर करती है। फेसबुक की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वो इनिशियली यहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट नहीं था। इंस्टाग्राम इनिशियली बेस्ट कैमरा ऐप नहीं था। व्हाट्सएप इनिशियली यहाँ पे बेस्ट मैसेजिंग ऐप जो है वो नहीं था, लेकिन इन्होंने नेटवर्क बिल्ड करा अराउंड दैट इकोसिस्टम जहाँ पे ये लॉन्च हुए थे। और एक बार जहाँ पे नेटवर्क बिल्ड हो गया, कंपटीशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। इंडियन स्टार्टअप अक्सर जो है वो प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन नेटवर्क बिल्ड करना भूल जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक बार हम लोगों ने ऐप बिल्ड कर दी, दैट्स अबाउट इट। और सोशल मीडिया बिजनेस में नहीं, नेटवर्क पे डिपेंड होता है। वो नेटवर्क कैसा है आपका, कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। बट इसी के साथ बात होती है क्रिएटर प्रॉब्लम की भी। एंड ये चैलेंज जो है वो कम लोग समझते हैं, बट आप लोगों ने ये समझना है। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्रिएटर्स की। आज सोशल मीडिया क्रिएटर्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्रिएटर्स कंटेंट बनाता है, ऑडियंस कंटेंट को कंज्यूम करती है, ब्रांड्स क्रिएटर को स्पॉन्सर करती है और एक पूरा इकोसिस्टम चलने लगता है। लेकिन इंडियन ऐप्स के सामने एक ह्यूज प्रॉब्लम होती थी। क्रिएटर्स पूछते थे, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, मेरी ऑडियंस यहाँ है या नहीं, मेरा ग्रोथ होगा या नहीं। अगर आंसर यहाँ पे अनसर्टेन रहता था तो क्रिएटर्स जो है वो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन ही नहीं करते थे। और क्रिएटर्स नहीं आए तो ऑडियंस भी नहीं आएगी, बट ऑब्वियस ऑडियंस नहीं आई तो क्रिएटर्स भी नहीं आता था। ये एक विशेष सर्कल है जहाँ पे क्रिएटर एंड ऑडियंस का डायरेक्ट रिलेशन है। और इसी साइकिल में बहुत सारे इंडियन सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो फंस जाती थी। आज के टाइम में बहुत सारे क्रिएटर्स जो है वो यूट्यूब में हैं, आज के टाइम में बहुत सारे क्रिएटर्स जो है वो इंस्टाग्राम में है, वो फेसबुक में, बिकॉज उनको पता है ये एक जरिया है जहाँ से वो पैसे भी कमा सकते हैं। तो वहाँ पे वो कंटेंट जो है वो डालते हैं एंड उनको पता है यहाँ पे ऑडियंस ऑलरेडी बैठी हुई है। द ओनली थिंग विच मैटर्स टू देम इज कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोग यहाँ पे पुट इन करते हैं एंड कितनी देर तक आप यहाँ पे रिटेन करते हैं।
ये चीज़ जब तक चलेगी तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ग्रो होगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे वही आती है, जब क्रिएटर्स के पास पैसे नहीं आएंगे, क्रिएटर्स एक टाइम के बाद यहाँ पे वीडियोस बनाने बंद कर देंगे। क्रिएटर्स जहाँ पे गायब हुए वहाँ पे ऑडियंस भी जो है वो गायब हो जाएगी, बिकॉज वो ऐप खोल के देखेंगे क्या। बट इसी के साथ अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है इंडियन सोशल मीडिया की आपने बात करी, बट व्हाट अबाउट दी चाइनीज ऐप? चाइनीज ऐप जब भी आते हैं वो काफ़ी हल्ला मचाते हैं, काफ़ी लोग उसको डाउनलोड करते हैं, काफ़ी लोग उसको यूज़ भी करते हैं। तो चाइनीज ऐप इतने पावरफुल कैसे होते हैं? यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टिकटॉक की। टिकटॉक ऑलरेडी इंडिया में बैन है, बट स्टिल यहाँ पे जब टिकटॉक इंडिया में आया था काफ़ी लोगों ने उसे डाउनलोड करा था, काफ़ी क्रिएटर्स जो है वहाँ पे गए थे, काफ़ी ऑडियंस जो है वो यहाँ पे टिकटॉक में गई थी। एंड तभी यहाँ पे टिकटॉक जो है वो एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बन जाता है। जब टिकटॉक इंडिया में आया था उसकी मार्केट जो है वो एक्सप्लोड हो गई थी। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि टिकटॉक ने एक कंप्लीटली न्यू बिहेवियर जो है वो क्रिएट करा था। उसने ऑर्डिनरी यूजर्स को यहाँ पे क्रिएटर्स बना दिया था। गांव के लोग हो या स्मॉल टाउन के लोग, स्टूडेंट्स हो, वर्कर्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ पे सब जो है वो क्रिएटर बन गए थे। टिकटॉक ने सिर्फ सोशल मीडिया ऐप नहीं बनाया, उसने यहाँ पे एंटरटेनमेंट हैबिट जो है वो क्रिएट करी थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स हैबिट क्रिएट करते हैं, फील्ड प्लेटफॉर्म्स हैबिट जो है वो बोरो करने की कोशिश करते हैं। चाइनीज एप्लीकेशन जहाँ पे हम टिकटॉक की बात करते हैं वो उस मार्केट में एंटर करा जहाँ पे शायद उस टाइम कोई नहीं था। आज के टाइम में डेफिनेटली बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप रील्स अपलोड कर सकते हो, शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हो। बट ये ट्रेंड चलाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ पे टिकटॉक का था। एंड टिकटॉक ने एग्जैक्टली अपना ब्रेन यूज़ करा, उन्होंने एक मार्केट अपने लिए क्रिएट करी। ऑन दी अदर हैंड इंडियन सोशल मीडिया जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड मार्केट को यहाँ पे कॉपी करके उससे बेटर यहाँ पे फीचर्स देके मार्केट को गेन करना चाहती। एंड ये गलती हमेशा होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे चाइनीज एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। वो ऐसे गैप को ढूंढते हैं जो सोशल मीडिया में आज भी प्रेजेंट है। शायद वो चीज़ जिसके बारे में आप और मैं अभी सोच नहीं पा रहे। चाइना में बैठा हुआ कोई आदमी इसके बारे में ज़रूर सोच रहा होगा, व्हाट इज़ दी नेक्स्ट सोशल मीडिया जो मैं मार्केट में लॉन्च करूं। बट इसी के साथ बात आ जाती है पैसे की। अब ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे बोरिंग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है मनी। सोशल मीडिया बिजनेस इंसेनली एक्सपेंसिव है, ये आपको भी पता है। आपको सर्वर चाहिए होते हैं, यहाँ पे एआई मॉडरेशन चाहिए होती है, यहाँ पे इंजीनियरिंग जो है वो टीम चाहिए होती है, डेटा स्टोरेज चाहिए होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए होती है, यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें आपको तब भी चाहिए होती है जब आपका रेवेन्यू यहाँ पे ज़ीरो हो, यानी पहले खर्चा बाद में इनकम, और कभी कभी इनकम आती ही नहीं। इसी वजह से दुनिया भर में हंड्रेड्स ऑफ सोशल मीडिया स्टार्टअप जो है वो लॉन्च होते तो हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही सर्वाइव कर पाते। ये इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, जहाँ पे अपनी कंप्लीट टीम जो है वो प्रिपेयर करनी होती है। आप एक सोशल मीडिया ऐप भी यहाँ पे ओपन करते हैं, उसको लिस्ट भी करा देते हैं इन बोथ iOS एंड प्ले स्टोर, बट वो कितने डाउनलोड होंगे, कितने नंबर ऑफ यूजर्स आएंगे, आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। मार्केटिंग बजट आपका स्पेंड होता रहता है, आपकी टीम का जो है खर्चा वो निकलता रहता है, इवन बिफोर यू स्टार्ट अर्निंग दी फर्स्ट पेनी, इवन बिफोर आपका यहाँ पे पहला डाउनलोड जो है वो होता है पूरी दुनिया में कहीं भी। एंड ये चीज़ कंपनीज के ऊपर काफ़ी भारी पड़ती है। बट वापस से आ जाते हैं इंडियन सोशल मीडिया पे। तो क्या इंडियन सोशल मीडिया प्रोडक्ट जो है वो नहीं बना सकती? वेल, बिल्कुल बना सकती है। टैलेंट की कमी नहीं है, इंजीनियर्स की कमी नहीं है, फाउंडर्स की कमी नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि प्रॉब्लम ही कुछ और है। इंडिया में ग्लोबल जायंट्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, चाहे हम यहाँ पे इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, ये सारे ऑलरेडी इंडिया में अपने विंग्स स्प्रेड करके बैठे हुए हैं। इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, एआई सिस्टम्स हैं, ग्लोबल क्रिएटर इकोसिस्टम है, और सबसे इंपॉर्टेंटली इनके पास बिलियंस ऑफ यूजर्स ऑलरेडी है। एक इंडियन स्टार्टअप को सिर्फ प्रोडक्ट बिल्ड नहीं करना, उसने यहाँ पे जायंट्स के साथ कंपीट भी करना है, और ये चैलेंज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है। आज के टाइम में भी कोई अगर इंडियन सोशल मीडिया यहाँ पे क्रिएट करता है, उसको यहाँ पे फेमस होने में बहुत टाइम लगेगा, उसके मार्केटिंग में पैसा स्पेंड होगा, मार्केटिंग में वो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, नंबर ऑफ यूजर्स वो भी आने में यहाँ पे टाइम लगेगा, नो मैटर आप कितना यहाँ पे मार्केटिंग में स्प्रेड करते हो। जैसे कि हमने इनिशियली बात करी, जब तक आपका यहाँ पे इकोसिस्टम बिल्ड नहीं होगा तब तक यूजर्स जो है वो आपके ऐप को यहाँ पे रेगुलरली यूज नहीं करेंगे, एंड दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड इंडियन स्टार्टअप जो है जो सोशल मीडिया में आते हैं, वो यहाँ पे आते ही उस मूड से हैं कि हम लोग यहाँ पे compete करेंगे, हम लोग यहाँ पे compete करेंगे, एक नया ट्विटर ओपन कर देंगे, हम लोग यहाँ पे compete करेंगे, एक नया मैसेजिंग ऐप यहाँ पे ओपन कर देंगे,
हम लोग यहाँ पे compete करेंगे एंड फेसबुक के अगेंस्ट एक और यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड कर देंगे। बट चीज़ें जो है वो यहाँ पे कंपटीशन से बिल्ड नहीं होती। यहाँ पे आपने गैप ढूंढना होता है, वो गैप जो शायद यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी जो है वो ज़्यादा बेटर ढूंढ पाती है, वो उनमें काम करती है। ऐसा नहीं है सब लोग यहाँ पे पास होते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। एंड ग्लोबली ये होता है, नॉट ओनली चाइना, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हर दिन यहाँ पे लाखों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करती है। डेफिनेटली सारे सोशल मीडिया जो है वो हाइप क्रिएट नहीं कर पाते, हर सोशल मीडिया यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता। बट जो यहाँ पे सर्वाइव कर लेता है वो वही सर्वाइव करता है जो यहाँ पे गैप फिगर आउट करता है। कौन सा वो गैप है जिसमें अभी तक कोई भी सोशल मीडिया ऐप जो है नहीं बना? कौन सा वो गैप है जहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर्स जो है वो आ सकते हैं एंड उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव चॉइस यहाँ पे ना हो? इट इज़ अ स्मॉल डिफरेंस। आप लोग मार्केट में एंटर कर रहे हो टू कम्पीट विद अ पर्सन जिसके पास ऑलरेडी यहाँ पे बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, या आप मार्केट में एंटर करते हो एज अ फ्रेशर जिसके पास कोई कंपटीशन नहीं है, लोगों को शायद उसके बारे में पता भी नहीं है एंड लोगों को आप उसके बारे में बताते हो। दैट इज़ अ स्मॉल डिफरेंस। बट वो सोशल मीडिया ऐप में ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आप समझ गए होंगे कि इंडियन सोशल मीडिया जो है वो यहाँ पे फेल नहीं होती क्योंकि इंडियंस उसे सपोर्ट नहीं करते। इंडियन सोशल मीडिया ऐप फेल होती हैं बिकॉज वो सोशल मीडिया यहाँ पे सबसे बड़े टफेस्ट बिजनेस में एंटर करती है। यहाँ टेक्नोलॉजी से ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है नेटवर्क, फीचर से ज़्यादा यहाँ पे हैबिट जो है वो मैटर करती है। हर सुबह उठ के यहाँ पे लोग जो है वो व्हाट्सएप ओपन करते हैं इवन बिफोर ड्रिंकिंग दैट फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर। डाउनलोड से ज़्यादा यहाँ पे रिटेंशन जो है वो मैटर करता है और फंडिंग से ज़्यादा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी जो है वो मैटर करती है। कू हो, हाइक हो या कोई भी यहाँ पे फ्यूचर इंडिया सोशल मीडिया स्टार्टअप, सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं होता। सक्सेस का फॉर्मूला होता है क्रिएटिंग अ हैबिट सो पावरफुल दैट पीपल कैन नॉट इमेजिन देयर डिजिटल लाइफ विदाउट योर प्लेटफॉर्म। और जब तक कोई इंडियन कंपनी ये अचीव नहीं करती तब तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया कंज्यूमर तो रहेगा, लेकिन शायद सोशल मीडिया प्रोड्यूसर नहीं। और शायद यही इंडियन इंटरनेट इकॉनमी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में कोई इंडियन सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को चैलेंज कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।